हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज पर। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स को डिस्कस किया। पिछले वीडियो में हमने डिसाइल्स के इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा के सम किए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कंटिन्यूअस डेटा के डिसाइल के सम्स कैसे करने हैं ये जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं डिसाइल की तो याद रखिए डिसाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जी हां दोस्तों, D1 से लेकर D9 तक ये जो डिसाइल्स होते हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है और इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा के रूप में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनमें से कुछ फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके हम डिसाइल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूअस डेटा से रिलेटेड और उसका फॉर्मूला आपको यहां पर नजर आ रहा है। D इज इक्वल टू एल प्लस, यानी डिसाइल वैल्यू इज इक्वल टू एल प्लस जे एन अपॉन 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये जो जे है दोस्तों, इट इज नथिंग बट द डिसाइल वैल्यू, यानी D1 फाइंड करना है, D2, D5, D7 या D9। तो 1 से लेकर 9 तक में जो भी आपको वैल्यू क्वेश्चन में कही गई होगी वो आपको यहाँ जे की जगह लिखनी होगी। और दोस्तों, फॉर्मूला काफी सिमिलर है, हमने ऑलरेडी क्वार्टाइल में भी कंटिन्यूअस डेटा में ऐसा ही फॉर्मूला देखा था। तो सिमिलर फॉर्मूला है वेयर एल इज नथिंग but lower limit of decile class, F is frequency of the decile class, CF is cumulative frequency of class preceding the decile class और H क्या है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ डिसाइल क्लास। अब जैसा कि आप जानते हैं बार बार एक शब्द आ रहा है डिसाइल क्लास, डिसाइल क्लास, डिसाइल क्लास। तो ये डिसाइल क्लास हम फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है इस क्वेश्चंस में से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने के बाद हम डिसाइल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, डिसाइल वैल्यू जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगी उसके जो सामने क्लास होगी दैट विल बी अवर डिसाइल क्लास और उससे हमें ये सारी सामग्री मिल जाएगी और फिर हम फॉर्मूला में से फीड करेंगे और आसानी से डिसाइल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने। चलिए एक एक करके मैं स्टेप करता हूं, आप आराम से ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएंगे कैसे स्टेप्स इजीली फॉलो होते हैं और कैसे आप आसानी से ये डिसाइल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड D5 एंड D7, यानी डिसाइल 5, डिसाइल 7 हमें फाइंड करना है। डेटा कंटिन्यूअस सीरीज में क्लासेस में हमें दिया गया है जिसमें मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 ऐसी क्लासेस दी गई हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखें तो 10, 10, 40, 20, 20 यानी 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें मिले हैं। हमें D5 और D7 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला कार्य जो हम करेंगे वो इसे फ्लिप करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हुए शुरुआत करेंगे इस सम को सॉल्व करने की। तो चलिए मैं इसे फ्लिप करता हूं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने इसे फ्लिप कर दिया है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना काफी सिंपल और काफी आसान है। चलिए हम एक पहला स्टेप जो है वो आपको करके दिखाते हैं बहुत ही सिंपल वे में। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे पहले हम यहीं सेम लिख देंगे 10 का 10। इसके बाद बस एडिशन करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। तो यहां पर 10 प्लस 10 विल बी 20, 20 में 40 जोड़ दीजिए हो जाएंगे 60, 60 प्लस 20 विल बी 80 और 80 में 20 जोड़ दीजिए ये हो जाएगा 100। तो ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी। कुछ भी नहीं किया सर, हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पर फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया है और ऑटोमेटिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड अप करके हमें मिल गई है। अब दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कॉलम है इसका टोटल कर लेंगे 20, 40, 80, 90, 100। तो यहां पर हमें मिल गया है n इज इक्वल टू 100। इसका एडिशन इज अवर n। तो इस प्रकार दोस्तों ये पहला स्टेप है जहां आपने सिर्फ डेटा को फ्लिप करते हुए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपने n का टोटल कर दिया। अब सिर्फ आपको डिसाइल वैल्यू निकालना है और फिर फार्मूला यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं डिसाइल वैल्यू निकालता हूं। दोस्तों, याद रखिए हमें D5 फाइंड करना है। हमारा जो डिसाइल वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। जैसे यहां पर n अपॉन 10 तो ऑब्जर्वेशन
तो ये n/10th ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, तो पहले आप यहाँ पे j की जगह पर वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू है हमारी 5, क्योंकि हमें क्वेश्चन में D5 फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो 5 इंटू n क्या है 100 अपॉन 10, क्योंकि डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 5 इंटू 100 अपॉन 10 विल बी 500 अपॉन 10। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, और यहां पर हमें आंसर मिल जाता है 50। तो ये जो 50 आंसर मिला है ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। अब ये 50 हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कहां पर करता है वो हमें देखना है। तो देखिए 10 में तो लाई नहीं करेगा, 20 में भी नहीं करेगा, 60 के अंदर 50 नंबर आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहां पर लिखना होगा कि 50 value lies in cumulative frequency 60 and thus our decile class is 20 to 30। तो वही मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, 50 lies in CF 60 and thus decile class ये हो जाती है हमारी 20 to 30 इज इक्वल टू 20 to 30। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे दोस्तों। सिर्फ n/10th ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन किया है, वैल्यू डाला 5, क्योंकि D5 फाइंड कर रहे हैं, D7 के टाइम पे 7 लिख देंगे यहां पर। 5 इंटू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 500 अपॉन 10, काट दिया, 50 मिल गया हमें। ये 50 लाई कहां करता है, तो 10 में नहीं करता, 20 में नहीं करता, यहां करेगा। तो इसीलिए ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैरी करेंगे हम, और इसका जो क्लास है एडजेसेंट क्लास वो हो जाएगा हमारा डिसाइल क्लास, दैट इज 20 to 30। अब ये सारी सामग्री मिलना बहुत आसान हो गया है। 20 to 30 के हिसाब से हमें सारे जो लोअर लिमिट है फ्रीक्वेंसी है वो पता लग जाएगी काफी आसानी से। तो देखिए दोस्तों यहां पर L, तो लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट है 20। F यानी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी है इधर 40। CF क्या है, तो CF में याद रखिए दोस्तों 60 नहीं लेना है, प्रीसीडिंग डिसाइल क्लास, यानी 60 के ऊपर क्या है, तो 60 के ऊपर है 20, तो वो हमारी CF हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। H क्या आएगा दोस्तों, तो H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ डिसाइल क्लास। तो अपर लिमिट है 30, लोअर लिमिट है 20, तो 30 माइनस 20 करोगे तो बन जाएगा 10। तो ये सारी सामग्री भी अब हमें मिल चुकी है। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला में इस सामग्री को फीड करेंगे और आसानी से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए फॉर्मूला में फीड कर देते हैं। चलिए दोस्तों फॉर्मूला में फीड करने का काम करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, D5 इज इक्वल टू L, तो L हमें पता है 20। हमारा फॉर्मूला कहता है बड़ा ब्रैकेट बनाइए और उसमें JN अपॉन 10 माइनस CF, यानी 5N अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F। तो CF हमें पता है दोस्तों, CF क्या है, तो CF है हमारा 20 और F हमारा है 40, और इनटू H करना है, तो H हमें पता है 10। तो ये मैंने क्या किया, पहले जो सामान हमें मिला था, जो आंकड़े हमें मिले थे, वो मैंने फॉर्मूला में फीड कर दिए हैं। अब इसे बस सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। तो दोस्तों 5n अपॉन 10 माइनस 20 जो है, ये आंकड़ा तो हमें ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि 20 प्लस n हमें पता है 5 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन 10 माइनस 20 अपॉन 40 इंटू 10। उम्मीद करता हूं ये आप समझ पाए होंगे। 100 क्या है, तो हमारा n जो है वो 100 है, यहां पर मैंने वो फिगर डाल दिया। इसके बाद इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों, 20 प्लस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका आंसर हमने निकाला था थोड़ी देर पहले ही, ये जो है वो कट हो जाता है, 5 10 50, 50 माइनस 20 अपॉन 40 इंटू 10। उम्मीद करता हूं ये और सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने 0 0 काट दिए, 5 10 50, 50 माइनस 20 अपॉन 40। दोस्तों बहुत ही सिंपल होते जा रहा है अब ये काम। 20 प्लस, अब 50 में से 20 गए तो 30 बच गए, 30 अपॉन 40 इंटू 10। बहुत ही सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं दोस्तों। 50 में से 20 गए, बचे 30, यहां पर हमने ये कर दिया डिवाइड बाय 40 इंटू 10। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा दोस्तों। 20 प्लस 30 इंटू 10 हो जाता है 300 अपॉन 40। देखिए दोस्तों किस तरह सिंप्लीफिकेशन से काम होता है, एकदम आसान। अब आपको 0 0 काटने के बाद डिवीजन भी बहुत सिंपल हो जाएगा। आखिर में दोस्तों यहाँ पर 20 प्लस मुझे लगता है 4 6 7 7.5
और आंसर हमें मिल जाएगा 27.5। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आसानी से एक वैल्यू फाइंड कर ली 27.5 D5 के लिए। दोस्तों ये D5 की हमें वैल्यू मिल गई। आंसर में आप आसानी से लिख सकते हैं D5 इज इक्वल टू 27.5। फॉर्मूला आपके सामने है। हमने किस प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से D5 की वैल्यू, डिसाइड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दोस्तों इसी प्रकार मैं चाहता हूं आप एज होमवर्क D7 फाइंड आउट करें बहुत ही सिंपल वे में। आपको यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी आपके सामने मैंने रख दी हैं। सिर्फ फॉर्मूला में आपको यहां पर 5 की जगह 7 डालकर ये कैलकुलेशन करना है। बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा। नई डिसाइड क्लास हो सकता है आपको मिले, आपको ये नए फिगर्स मिले, इनके साथ कोशिश कीजिए जैसे मैंने यहां पर D5 कैलकुलेट किया है आप D7 कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में जरूर अपना आंसर बताइए। दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।